होठों पे रात ये बहाना था गोरी। अब आन मिलो सजना, आन मिलो। ये गाने हैं मोहम्मद रफ़ी के, जो उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाए थे। भीगी भीगी रातों में मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। यूं तो मोहम्मद रफ़ी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए, लेकिन एक गाना ऐसा था जिसने तब बहुत बड़ा उलटफेर किया था। वो गाना था ये। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की ये गाना ना मोहम्मद रफ़ी भूल पाए थे, ना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ना राजेश खन्ना। खुश रहना मेरे यार। दरअसल इस गाने के पीछे कई कहानियां थी। कहा जाता है कि राजेंद्र कुमार मुंबई के जिस बंगले में रहते थे, वो बंगला उनके लिए काफी लकी साबित हुआ था। उनकी फिल्में सुपरहिट होने लगी थी और वो फिल्मी दुनिया के बादशाह बन गए थे। सितारों मांग भर जाओ मेरा मैं। राजेश खन्ना राजेंद्र कुमार के इस बंगले को खरीदना चाहते थे। राजेंद्र कुमार इसके लिए तैयार भी थे। उन्होंने इस बंगले की कीमत 3.5 लाख रुपए लगाई थी। मतलब राजेश खन्ना को 3.5 लाख रुपए का इंतजाम करना था और राजेंद्र कुमार का बंगला खरीद लेना था। राजेश खन्ना ने कुछ रकम राजेंद्र कुमार को बतौर पेशगी दे दी और बाकी के पैसों के इंतजाम में लग गए। कहा जाता है कि उसी समय दक्षिण भारत के जाने माने प्रोड्यूसर MMA चिन्नप्पा देवर सर्कस और जानवरों से जुड़ी एक कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म के हीरो के लिए उन्होंने संजीव कुमार से बात की। संजीव कुमार ने मना कर दिया। फिर संजीव कुमार की ही सलाह पर उन्होंने राजेश खन्ना से बात की। चूंकि राजेश खन्ना को पैसों की जरूरत थी, तो वो चिन्नप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी में काम करने को तैयार हो गए। चिन्नप्पा देवर को फिल्म का हीरो मिल गया था। अब उन्हें चाहिए था संगीतकार। पहले वो संगीतकार शंकर जयकिशन के पास गए, लेकिन उन्होंने इसके लिए ज्यादा समय मांगा। इतना समय चिन्नप्पा के पास नहीं था। तभी उन्हें पता लगा कि संगीतकार लक्ष्मीकांत के बेटे का जन्मदिन है। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह लक्ष्मीकांत के घर जा पहुंचे और वहां उन्होंने लक्ष्मीकांत के बेटे पर सोने के सिक्के बरसा दिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भला क्या कहते। दोनों उनकी फिल्म हाथी मेरे साथी में संगीत देने को राजी हो गए। कहा जाता है कि चिन्नप्पा देवर ने चांदी के प्लेट में 1-1 लाख रुपए रखकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बतौर फीस दी। हाथी मेरे साथी पर काम शुरू हुआ। राजेश खन्ना ने हाथी मेरे साथी की स्क्रिप्ट सलीम जावेद को दी और उनसे कहा कि वो इसे उनके हिसाब से तैयार कर दें। सलीम जावेद ने राजेश खन्ना के मन मुताबिक स्क्रिप्ट तैयार कर दिया। चिन्नप्पा देवर भी इससे सहमत थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। देखिए ना, ये हाथी हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। अरे ऐसी क्या बात है, हम आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ए हाथी, रुक जा। कहा जाता है कि राजेश खन्ना को तब तक देर से आने की आदत लग गई थी, इसलिए वो हाथी मेरे साथी के सेट पर हमेशा देर से पहुंचते। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब राजेश खन्ना हमेशा की तरह देर से शूटिंग पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि चिन्नप्पा देवर एक लड़के को पीट रहे हैं। राजेश खन्ना ने कुछ नहीं कहा। शूटिंग का काम पूरा कर घर चले गए। अगले दिन फिर देखा कि चिन्नप्पा देवर उस लड़के को बेंच से पीट रहे हैं। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। ऐसा कई दिन हुआ। एक दिन जब चिन्नप्पा देवर फिर उस लड़के को बेंच से बुरी तरह पीट रहे थे, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने चिन्नप्पा देवर से पूछा, आखिर आप इस लड़के को इतने दिनों से क्यों पीट रहे हैं? इस पर चिन्नप्पा देवर ने कहा, जब एक फिल्म प्रोड्यूसर का हीरो रोज सेट पर लेट आता हो, तो वो प्रोड्यूसर अपना गुस्सा कहाँ निकालेगा।
कहा जाता है कि इसके बाद राजेश खन्ना हाथी मेरे साथी के सेट पर कभी देर से नहीं आए। काम आगे बढ़ा। फिल्म के गानों की बारी आई। बंद है मोटर कार, चल यार धक्का। आनंद बख्शी के लिखे सभी गाने एक के बाद एक निपटा लिए गए। ठंडी हवा आहा थम जा, मैं हूँ फिर है क्या, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। बरसानी चली हवा मस्तानी। जब हाथी मेरे साथी के क्लाइमैक्स वाले इस गाने की बारी आई तो इस पर काफी माथापच्ची हुई। दरअसल राजेश खन्ना ये गाना किशोर कुमार से गवाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी गाएं। उधर किशोर कुमार का भी कहना था कि अगर ये गाना कोई अच्छे से गा सकता है तो वो है मोहम्मद रफ़ी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी यही मानना था कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी ही गा सकते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत गए। गाने की रिकॉर्डिंग रुकी रही। आखिर राजेश खन्ना मान गए। इस गाने को गाया मोहम्मद रफ़ी ने। एक जानवर की जान आज इन। मोहम्मद रफ़ी के इस गाने ने दर्द का ऐसा दरिया बहाया जिसमें सभी डूब गए। लोग रोते हुए फिल्म से बाहर निकलते। अब याद में तेरी बीत जाएंगे। कहा जाता है कि उस समय फिल्म की हीरोइन तनुजा की दो नन्ही बेटियों काजोल और तनीषा ने भी अपनी मां से कई दिनों तक इसलिए बात नहीं की क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी मां की वजह से रामू हाथी मारा गया। तुम क्या चाहते हो मैं इस जानवर के एहसानों के लिए अपने बेटे की बलि चढ़ाऊं? और तुम क्या चाहती हो मैं रामू को गोली मार दूं? कुछ भी करो, लेकिन इतना सुन लो, जब तक रामू इस घर में रहेगा मैं नहीं रहूंगी, मेरा बेटा नहीं रहेगा। खैर, फिल्म सुपर हिट हो गई। खुश रहना मेरे यार। इस पर जैसे सोने के सिक्के की बरसात होने लगी। तू पगला न पतला सारी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।